बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षा अधिकारियों को बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दे रहे हैं, वहीं जोधपुर के पावटा इलाके में मीरा गार्डन के सामने स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शराब और नॉनवेज पार्टी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब पार्टी की सूचना मिलने पर स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंची फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने जब कवर करना शुरू किया तो शराब के नशे में चोर कर्मचारी भागते नजर आए। जैसे तैसे ये शराबी कर्मचारी कोई पीछे के दरवाजे से तो कोई खिड़की से झाड़ियों में कूदता नजर आया। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने भी अंधेरे के बीच झाड़ियों से उसी खिड़की तक पहुंचकर सारी तस्वीर आपको दिखाई। सरकारी कार्यालय में पहुंचने पर अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाथ जोड़कर कैसे माफी मांगते नजर आए, ये भी हमने आपको दिखाया कैसे वो गिड़गिड़ा रहे थे लेकिन अपना नाम नहीं बता रहे थे। वहीं शराब की बोतलों से लेकर मीट पकाने के सामान तक हमने आपको दिखाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ और कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। वक्त रात के 12 बजे का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और आप देखिए कि जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, अंदर पार्टी चल रही है। सूचना मिली है शराब की पार्टी है और जब बात करने की कोशिश करते हैं, भैया थोड़ा सा बात करनी है, गेट खोलिए, बोलो, बात करनी है। क्या नाम आपका? बोलिए। नाम क्या आपका? क्या नाम क्या आपका? सर पता नहीं सर। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले की, जहां पर अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है और अंदर शराब की जो पार्टी चल रही है, अंदर आप देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं अंदर शराब की पार्टी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह होने के साथ देखिए जिस तरीके से भाग रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं, अंदर शराब की पार्टी चल रही है और यहां से भागादौड़ का जो सिलसिला शुरू है, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में ये देखिए अंदर के अंदर भागादौड़ी चल रही है। आखिर ऐसा क्या है? पड़ोस के लोगों ने जब इतला की है और तब पता लगा कि ये देखिए कोई किस तरह से जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है। अंदर से दरवाजा बंद है, कोशिश करते हैं कि कहां से कूद करके जाते हैं। और देखिए शेख भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां से भागकर जाने की तस्वीरें आप देखिए। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में जिस तरीके से ये तस्वीर सबके सामने है, किस तरीके शराब पार्टी शिक्षा विभाग के कार्यालय में, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और ये यहीं से कुछ दूरी पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास भी है और आसपास में बहुत बड़े बड़े मौजूद लोग रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भागने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ऐसी क्या वजह आई कि उनको भागना पड़ा। कोशिश हम अंत तक करेंगे कि ये कहां तक जाते हैं। और अंदर जो पार्टी दरवाजा जिस तरीके से पीओ ने बंद किया और आप देखिए अभी भी अंदर आप देखिए, आप शेख भवन सिंह आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। स्थितियां जिस तरह की हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या भागे क्यों हैं लोग। और देखिए इधर कंप्यूटर सरकारी कार्यालय में रात को 12 बजे लाइट जल रही है, सारे पॉइंट्स ऑन है। ऐसा क्या चल रहा है? आखिर ऐसे कौन से ट्रांसफर ऑर्डर आ रहे हैं या ऐसा कौन सा शिक्षा विभाग का बड़ा काम है इस तरह की जो पार्टी यहां पर चल रही है? तो तस्वीरें आपने देखी, तस्वीरें हमने इससे बाद की वो भी दिखाई जब दरवाजा खुला तो अंदर तक घूमकर दिखाया कि कहां कहां कितनी बोतलें हैं, कितनी सिगरेट के कश वहां पर पड़े हुए और किस तरीके से पार्टी चल रही थी। मेरी सहयोगी डिंपल जुड़ चुकी हैं। डिंपल के साथ एजुकेशन मिनिस्टर बीडी कल्ला जी हैं। डिंपल, सवाल उनसे कीजिए, जोधपुर वो इलाका पावटा का मीरा गार्डन जहां बहुत से वीवीआईपीज रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, वहां इस तरीके की घटना होना और 12 घंटे से ज्यादा हो जाने के बाद कोई एक्शन नहीं होना। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि ऐसी एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला खुद हो, लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर मॉनिटरिंग हो, हर तरीके से काम में लगे हुए हैं ताकि बच्चों के उज्जवल भविष्य पे काम किया जा सके। लेकिन जब ऐसा मामला सामने आता है जहां पर हमारे जो सहयोगी है राजीव गौड़ जोधपुर से, उन्होंने पूरा मौके का जायजा लिया और वहां पर शराब पार्टी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में होना बड़ी बात है। और इससे पहले भी अगर ऐसी कोई घटना या कोई मामला सामने आया है, शिक्षा मंत्री के ध्यान में आया है, तो उन्होंने उस पर एक्शन जरूर लिया
किया है और अभी भी हमारे साथ शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला मौजूद हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे इस बारे में कि सर, ऐसा मामला सामने आना, जैसे दफ्तर में बच्चों के भविष्य को लेकर काम होता है, कि जरूरी जो कामकाज होते हैं, ऐसी जगह पर रात को, आधी रात को शराब पार्टी होना, मीट मांस की पार्टी होना, और क्या ये इस हरकत पर क्या आपका एक्शन है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी मिली है, इसकी मैं सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। सर, क्योंकि इससे पहले भी अगर कोई मामला सामने आया, चाहे फिर वो रिश्वतखोरी को लेकर ही क्यों ना हो, उस पर भी आपने एक्शन लिया है और बाकायदा उसकी तारीफ भी हुई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब से मामला सामने आया, क्योंकि ऐसे इस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा ही आगे भी चलता रहा, अगर कहीं और भी, और क्योंकि ये मैसेज भी आगे भी जाएगा, तो इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। निश्चित रूप से पूरी घटना की मैं सक्षम अधिकारी से जाँच कराकर जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल विजेंद्र, आपने सुना कि शिक्षा डिंपल, मंत्री अगर बी डी मुमकिन है कल्ला तो एक सवाल और कीजिए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सुबह से फोन लगा रहे हैं, वो फोन उठा नहीं रहे हैं। बाकी सक्षम अधिकारी से बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं मीटिंग में चल रहे हैं। ना जाने कौन सी मीटिंग है जो कई घंटों से चली आ रही है, कोई इस वक्त वहां जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सर, लगातार, क्योंकि इस मामले के बाद, जब से मामला ध्यान में आया है, तब से ही मुख्य जो वहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी फ़ोन लगाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षण अधिकारियों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर लगातार किसी न किसी बहाने से इस बात को टाला जा रहा है, लेकिन इस पर सटीक जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि आप से फारिग होते ही मैं वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर से बातचीत करके उसके माध्यम से जाँच करवाने का अभी निर्देश दे रहा हूँ। तो बिल्कुल विजेंद्र, आपने सुना कि अभी जैसा कि जांच इसकी की जाएगी इस मामले की पूरी तरीके से, और खुद शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले का ध्यान रखेंगे और आगे जो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए भी आगे दिया जाएगा इसका भी निर्देश। और इस पूरे मामले में क्या था, कौन दोषी थे, क्योंकि जब कर्मचारियों से बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने अपने नाम तक नहीं बताया, फिर वो भावुक होकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन ऐसी चीज अगर लगातार होती रही तो आगे मैसेज भी खराब जाएगा। एक तरफ समस्या तो यही है कि जिससे बात की गई वो तो ठेकेदार के थ्रू लगा हुआ था, बाकी तो सब भाग गए, कैमरा देखकर ही भाग गए थे और सुबह तक कोई वापस आया नहीं है। लगातार हम लोगों ने फोन मिलाए, राजीव भी लगातार फोन मिला रहे हैं, कोई फोन उठा नहीं रहा, और जो फोन उठा रहा है वो ये कह रहा है कि वो मीटिंग में है। राजीव गौड़ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और इसकी सक्षम स्तर पर जांच होगी। मेरा सवाल यह है कि अब तक तो एक्शन वहां हो जाना चाहिए था, बात मंत्री जी तक तो ये आनी चाहिए थी कि देखिए घटना घटी थी, हमने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की और ये आपके सामने रिपोर्ट है। देखिए विजेंद्र, यहाँ जिस तरीके से पिछले दिनों रिश्वतखोरी के मामले में यहाँ के अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे, तब तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दी कि हम शामिल नहीं हैं। आज भी इस तरह का मामला सामने, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। एक अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पूछताछ कर ली जाए तो सबके नाम उजागर हो सकते हैं, लेकिन कोई इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। जब शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने इतनी बड़ी बात कही कि उसकी जांच करवाएंगे, निश्चित रूप से उनके कहने का कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। लेकिन इस वक्त अगर एक्शन नहीं हुआ और एक्शन में देरी हो गई तो वो कॉजेस लेते रहेंगे कि हम मौके पर मौजूद नहीं थे, ये फोटो ठीक नहीं है, तो ऐसे में तब तक देरी हो जाएगी। और कहा भी जाता है चाहे न्याय हो, इंसाफ हो, अगर देरी से मिला वो किस काम का, अगर समय रहते एक्शन होगा तो आगे इस तरह की पुनरावृत्ति किसी भी कार्यालय में नहीं होगी। जी राजीव, वैसे दिक्कत होगी नहीं किसी को, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं। उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उनके ऑफिस में चल क्या रहा है, तो सबसे पहली कार्रवाई तो उनके ऊपर। उसके बाद वो स्टाफ जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो यहाँ का सुरक्षा गार्ड है, और जो अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं, इन सब पर तो प्राथमिक तौर पर एक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंडिया सिर्फ खबर दिखाता नहीं है, सिर्फ स्टिंग करता नहीं है, उसको अंजाम तक लेकर जाता है, उसके एक्शन तक लेकर जाता है, ताकि एक बेहतरीन परिणाम सामने आए और कुछ बदलाव नजर आए। देखिए अभी इस फोनों से जुड़ने से पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो हैं, एक अधिकारी का फोन आया है मिस्टर डांगा का, उन्होंने बातचीत की, फीडबैक लिया है, यानी एक्शन तो फर्स्ट इंडिया न्यूज का शुरू हो चुका है। उधर जब शिक्षा मंत्री ने विश्वास लिया तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा एक्शन होना चाहिए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, उन्होंने अभी भी विश्वास लिया कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी। तो यानी कि प्रशासन गंभीर है, शिक्षा अधिकारी गंभीर, लेकिन जो जोधपुर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी हैं वो मीटिंग में है। कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, जब ये मामला गंभीर, इस पे बात करने को तैयार नहीं है। राजीव, लेकिन कौन सी मीटिंग है जो घंटों से चली जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री हैं,
वो भी बिजी होंगे, उनसे ज्यादा बिजी तो कोई नहीं होगा। उसके बावजूद जब फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई और उन तक खबर को पहुंचाया, उन्होंने सबसे पहले संज्ञान लिया, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिया कि कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा भी दी जाएगी। मंत्री जी से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त बता करके इसे टालने की कोशिश है कि कुछ बोलेंगे। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और अभी भी जिस तरीके से रिश्वतखोरी के एक मामले में कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए, जब बाड़मेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो इन अधिकारियों को सांप सूंघा हुआ है। लेकिन ऐसे मामले में शराब पार्टी, मीट की पार्टी अगर किसी भी इस तरह के कार्यालय में होती है तो एक बड़े एक्शन की उम्मीद की जाती है और उम्मीद करते हैं आज नहीं तो कल एक्शन तो होगा, लेकिन तब तक देरी नहीं हो जाए, क्योंकि सबक हाथों हाथ दिए जाना ठीक रहता है। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि जब फर्स्ट इंडिया ने सवाल किए मंत्री बीडी कल्ला से और उनको बताया कि देखिए जोधपुर में चल क्या रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुनिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी मिली है, इसकी मैं सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी मिली है, इसकी मैं सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन विभाग को भी अपना काम करना है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है, इनकी नकेल कसनी है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सिर्फ खबर दिखाता नहीं है बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाता है, परिणाम तक पहुंचाता है, ताकि जो आपके लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो गैर जिम्मेदार हैं तो उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाए और जो गलत है उनको उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जिनसे बातचीत की, उन्होंने अपना काम किया। अब यह देखना है कि जो जांच कमेटी वो बनाते हैं वो कितने दिन में इन दोषियों को ट्रेस करती है और उन पर कार्रवाई करती है। राजीव मेरे साथ बने हुए। राजीव, अमूमन क्या होता है, क्योंकि मंत्री जी ने तो अपनी तरफ से साफ साफ कहा कि जांच होगी और कानून अपना काम करेगा, विभाग अपना काम करेगा, लेकिन विभाग के अधिकारी तो वहां बैठे हैं, उच्च अधिकारी वहां बैठे हैं, उनको तो काम करना चाहिए। देखिए, इसमें पूरे मामले में अगर लखनऊ की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस पूरे मामले को जैसे ही टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा है और सूचना मिली है तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से अगर शुरुआत में ही अगर एक्शन ले लिया जाए तो कम से कम, आपने ठीक कहा कि बताया जा सकता है कि अब तक ये एक्शन हो गया है, तो कम से कम उन अधिकारियों के नाम कोई बताने को तैयार नहीं। रात को उससे पूछ के थक गए, वो व्यक्ति अपने नाम तक नहीं बता रहा। उस व्यक्ति को सब पता है कि कौन अधिकारी थे, कौन कर्मचारी थे, कहां से मीट आया, कहां से शराब। राजीव, लेकिन आज तो ये दफ्तर खुला होगा, दफ्तर खुला होगा तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी आए होंगे, या आज दफ्तर कोई आया ही नहीं, डर के बारे कि फर्स्ट इंडिया ने रात को जो किया कहीं ऐसा ना हो कि हम ही नप जाए। देखिए, सुबह जब तक हम 11:30 पौने 12 तक राउंड करके आए थे तब तक तो कोई अधिकारी कर्मचारी में दिखाई नहीं दिया। अब उसके बाद में कोई मेडिकल की बात बता रहा है, हो सकता है कुछ देर के बाद में कोई एक्शन की बात हो, क्योंकि एक अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, कुछ देर में उन्होंने सूची देने की बात कही कि रात को पार्टी में कौन कौन थे और किसके खिलाफ आप कार्रवाई। राजीव, ये तो और गंभीर मामला कि रात को तो जो हुआ, सुबह 12 बजे तक अधिकारी नहीं आ रहे हैं, स्टाफ नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं जिस शिक्षा मंत्री ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जो विश्वास दिलाया है उसके चलते को बड़ा एक्शन जरूर होगा। जी राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सिर्फ स्टिंग नहीं किया बल्कि वो तस्वीरें दिखाई हैं जो दिखनी चाहिए थी। ये दिखना चाहिए था कि किस तरीके से इस दफ्तर के अंदर काम होता है और रात को किस तरीके से यहां पैग छलकाए जाते हैं। सोचिए, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, लेकिन कोई ना अधिकारी पहुंचा है ना कर्मचारी पहुंचा है, और रात को वहां सब मिलते हैं। वहां पर नॉनवेज बनता है, बोतलें खुलती हैं, पैग बनते हैं, और जब फर्स्ट इंडिया का कैमरा दिखता है तो सब फिर दीवार फांद कर भाग जाते हैं। मंत्री जी से हमने सवाल किया, हमारी सहयोगी डिंपल ने उनसे सवाल किए, उन्होंने क्या कहा एक बार फिर सुनिए। अभी भी हमारे साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे इस बारे में कि सर, ऐसा मामला सामने आना, जैसे दफ्तर में बच्चों के भविष्य को लेकर काम होता है, कि जरूरी जो कामकाज होते हैं, ऐसी जगह पर रात को, आधी रात को शराब पार्टी होना, मीट मांस की पार्टी होना, और क्या ये इस हरकत पर क्या आपका एक्शन है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी मिली है,
इसकी मैं सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। सर क्योंकि इससे पहले भी अगर कोई मामला सामने आया, चाहे फिर वो रिश्वतखोरी को लेकर ही क्यों ना हो, उस पर भी आपने एक्शन लिया है और बाकायदा उसकी तारीफ भी हुई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब से ये मामला सामने आया, क्योंकि ऐसे इस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा ही आगे भी चलता रहा, अगर कहीं और भी, और क्योंकि ये मैसेज भी आगे भी जाएगा, तो इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। निश्चित रूप से पूरी घटना की मैं सक्षम अधिकारी से जांच कराकर जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यकीनन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसके बाद अगर कोई सरकारी दफ्तर को इस तरीके से अहाता बनाता नजर आए तो उसको ये डर हो कि हाँ उसकी कुर्सी जा सकती है। नमस्कार।